कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पहले से ही पता होता है, हमें नॉलेज होती है, हम उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, हमने यूज़ की भी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें उसको बहुत अच्छे से नहीं पता होता, उसकी सही पहचान हमें पता नहीं होती है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसा ही सीखेंगे। तो वेलकम होंगे टू माय चैनल ग्रामर विद हाशमी। आज के टॉपिक जो है हमारे वो हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे यूज़ हम जो करते हैं हम, और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें उसकी सही पहचान नहीं पता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सम, ये सारी चीज़ें जो होती है हमने बहुत अपनी स्टडी के स्टार्टिंग में ही सीखी हुई होती है, लेकिन दूर तक आते आते हम उसकी जो है पहचान जो है नहीं भूल जाते हैं या समझ में नहीं आती है या थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो आज हम उसी चीज़ को कह सकते हैं कि उसको रिवाइज करेंगे, या फिर हम इसको, जिसको नहीं आता है वो उसको सीखेगा कि इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा एडजेक्टिव का काइंड नंबर 5, ठीक है। वैसे तो इसको 4 नंबर पर रखा गया है, लेकिन चूंकि मैंने आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव समझा दिया था, तो आज मैं जो हूँ आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझा रही हूँ। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसे बोलते हैं हम संकेतवाचक, ठीक है। संकेतवाचक मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना, या किसी की ओर जो है इशारा करना या संकेत करना, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक कहलाता है। इसके अंतर्गत कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे दिस, दैट, दोज और दीज, ठीक है, और सच और सम। तो ये जो आते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग करके इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। वैसे तो आप सब लोग ये समझे हुए ही होंगे क्योंकि ये बहुत इजी होता है, लेकिन चूंकि मेरी सीरीज स्टार्ट चल रही है तो मुझे आप लोगों को ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि हमें ये पता होता है कि ये क्या है हमारी, हमने दिस दैट पढ़ा तो होता है, लेकिन ये नहीं पता, कभी कभी कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारा पहला होता है दिस माने ये होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये तो दिस माने क्या होता है, ये होता है, लेकिन इसमें क्या बताना, ये क्या बता रहा है कि जब कोई भी वस्तु नहीं बल्कि कोई वस्तु हमारे पास होती है, क्या होती है, हमारे करीब रखी होती है। यहाँ पास के मतलब नहीं कि हमारे बिल्कुल पास में रखी होती है या हमारे पास होती है, तो जो है हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। जैसे और इसका रूल क्या होता है, दिस के बाद फौरन हमारा नाउन आता है। जैसे दिस पेन इज माइन, ठीक है, मैंने बोल दिया दिस पेन इज माइन, ठीक है, कि ये पेन जो है मेरा है, या फिर मैं बोलूँ दिस बोर्ड इज माइन, ये बोर्ड में ये जो है ये मेरा है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दैट माने होता है वह, जब कोई वस्तु यानी कि कोई भी वस्तु जो होती है वो दूर रखी होती है, ठीक है, कैसी होती है, जो दूर को रखी होती है, तब जो है हम इसका यूज करते हैं। तो दैट लगाते हैं, दैट के बाद जो है हमारा नाउन आता है। जैसे कि दैट बॉय इज वेरी टॉल, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास में कुछ है तो मैं बोलूंगी दिस बॉय इज वेरी दिस बॉय इज वेरी टॉल, ठीक है। और अगर वो दूर है तो कैसे बोलेंगे, दैट बॉय इज वेरी टॉल। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पेन हमारे पास रखा हुआ है तो हम बोलेंगे दिस पेन इज माइन, और वो दूर रखा है तो हम बोलेंगे दैट पेन इज माइन। और देखिए हम उसको पॉइंट करते हैं, पॉइंट क्या करते हैं, संकेत देते हैं, यानी कि दिस पेन, ठीक है। तो ये दिस जो है ये पेन की तरफ संकेत कर रहा है, यहाँ दैट जो है वो किसकी तरफ संकेत कर रहा है, बॉय की तरफ संकेत कर रहा है। इसी तरीके से अगला आ गया हमारा दीज का मतलब होता है ये सब, यानी कि जो वस्तुएं काफी संख्या में हमारे पास होती हैं हम उसके लिए दीज यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा दीज के साथ हमारा नाउन जो है वो किस में आता है, प्लूरल में आता है। दीज मैंगोज आर स्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैंगो क्या है, मैंगोज है। तो जहाँ पर भी यहाँ प्लूरल होगा तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, दीज आएगा, या फिर ये कह लीजिए कि जहाँ पर भी दीज होगा वहां पर हमारा नाउन जो है वो प्लूरल आएगा, ठीक है। और उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में आर लगेगा। तो दीज मैंगोज आर स्वीट, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि वो हो, ठीक है, वो सारे वो आम जो है कैसे हैं, मीठे हैं, तो वहां हम क्या कर देंगे, दोज मैंगोज आर स्वीट। इसी तरीके से दोज आ गया, दोज का मतलब होता है वह सब, ठीक है।
जब वस्तुएं बहुत दूर हो और बहुत ज़्यादा संख्या में हो, तो दूर रखी हुई होंगी, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, दोज का यूज करेंगे। जैसे दोज स्टार्स आर शाइनिंग, ठीक है। स्टार्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनकी पहुंच हमसे बहुत दूर होती है, तो हम क्या लिखेंगे, दोज स्टार्स आर वेरी शाइनिंग। इसमें क्या होता है, दोस्त के साथ जो भी आप नाउन लगा रहे हैं वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब भी हमारा इज आर या वॉज, सॉरी आर या वर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको ये, होप नहीं, आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ आया ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है और हम पहले से भी थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखे हुए होते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। ये हमारा 5th पॉइंट था जो हमने सीखा है, और एडजेक्टिव के अभी हमारे पास 5 पॉइंट और बचे हैं, वो भी हम अपनी अगली वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में फ़र्क बताऊंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। इससे मुझे आपकी फीडबैक मिलेगी और अपने आप को सुधारने में जो है मुझे मदद मिलेगी। दूसरी बात ये है कि अगर ये वीडियो किसी और के काम की है तो आप प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा ही लौट करके वापस आता है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड प्लीज़ पुश द बेल आइकन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप सब खुश रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें एंड सपोर्टिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।